निफ्टी 50 एनालिसिस कर लेते हैं कल के लिए। कल क्या होने वाला है, कल और अगले नेक्स्ट वीक तक क्या हो सकता है निफ्टी में, ठीक है। प्राइस एक्शन एनालिसिस रहेगा और हम वीकली टू डेली कैंडल में, उसके बाद में 4 आवर के चार्ट और 1 आवर के चार्ट में भी देखेंगे कि निफ्टी क्या कर सकता है, ठीक। तो ये है अभी 1 घंटे का चार्ट। मैं सबसे पहले वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ ना। जब भी हम एनालिसिस करते हैं किसी एक वीक या 2 वीक के लिए, आने वाले वीक के लिए, तो सबसे पहले वीकली चार्ट हमें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ओवरव्यू मिल जाता है कि क्या हो रहा है। देखो अभी इस वीक निफ्टी लगभग 645 पॉइंट डाउन गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो जो सपोर्ट था इसको ब्रेक किया है, एक बार यहाँ पे आके और रिवर्स करके वापस जा चुका है, ठीक है, और फिर इसको वापस ब्रेक किया है। तो अभी इसके लिए जो सपोर्ट रहेगा, सॉरी, इसके लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा वो यही रहेगा, है ना, 25,500 का लेवल। मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि मैं यहाँ से शॉर्ट करूँगा। एक शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था और मैंने किया भी था। रीज़न क्या था वो डेली कैंडल में मैंने देखा था, ठीक है। तो अभी वीकली में समझ लो कि ये है इसके लिए रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। जोन का मतलब ये ऐसा नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट यहीं से गिरेगा, इसके आसपास कहीं से भी अगर ये ऊपर आता है तो ये वापस यहाँ से और नीचे जा सकता है, ठीक है। अगर ये यहाँ कहीं आता है तो और इसके बाद में नीचे जा सकता है अभी, क्योंकि इसने बहुत एक जो इसके जो सपोर्ट को ब्रेक करके वो नीचे आया है, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो हमें समझ में आ गया कि अभी रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे। मार्केट के लिए सपोर्ट जोन अभी जो है वो 25,000 का लेवल ही रहने वाला है, ठीक है। ये ठीक है, ये अभी इसके लिए सपोर्ट यही रहेगा। अब देखते हैं डेली कैंडल में क्या कर सकता है मार्केट, ठीक है। ये डेली कैंडल, ठीक है, सपोर्ट मैंने बताया ये है, और एक थोड़ा सा और नीचे है, तो इसको थोड़ा नीचे प्लेस कर देते हैं। तो इसके लिए जो सपोर्ट रहेगा वो अभी एक तो यही रहेगा, ठीक है, मैंने बताया था, और इसके नीचे एक ये और सपोर्ट रहेगा, ये वाला, ठीक है, 24,700 के आसपास का लेवल। तो अभी क्या करना है हमें, एक तो रेजिस्टेंस मैंने बताया ऊपर जो है वो, ठीक है, ये वाला 25,500, 400-500 का लेवल जो है वो वाला, और सपोर्ट के लिए मैंने 2 बताया चीज़। तो हमको ट्रेड कैसे करना है अभी, क्या हो सकता है मार्केट में। देखो ये डेली कैंडल पे, ये डेली कैंडल है निफ्टी का। अगर मार्केट यहीं पर अगर खुलता है, वैसे इतने ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ऊपर है, अगर मार्केट यहाँ कहीं नीचे खुलता है ना, तो इसके लिए सपोर्ट रहेगा एक तो यही 25,000 का के आसपास का लेवल, यहाँ से एक बाउंस आया था, और उसके बाद में अगर ये नीचे आता हुआ दिखता है हमको, अगर ये यहीं पे कहीं खुलता है, ठीक है, और नीचे आते हुए दिखता है, तो नीचे हमें मैं मेरी बता रहा हूँ कि नीचे एक सपोर्ट है वापस से, ठीक है। तो ये एक तो यही सपोर्ट रहेगा और इसके नीचे और एक और सपोर्ट है। तो ऐसे में क्या होगा, मार्केट अभी एक तो जब भी मार्केट को नीचे आना होता है ना, तो एक बार ऊपर ज़रूर जाएगा, ठीक है, ऊपर ज़रूर जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी कहाँ है, ऊपर है। मार्केट सीधे 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 ऐसे नीचे नहीं जा सकता है, लिक्विडिटी कहाँ है। और अगर 4 घंटे के चार्ट पे देखें तो मार्केट के लिए एक छोटा जो रेजिस्टेंस है वो यही रहेगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो अगर मार्केट यहीं कहीं खुलता है इसी जोन में, और इसके अगर इसको सस्टेन कर पाता है, ये 25,200 के आसपास नीचे इसको सस्टेन कर पाता है, तो अगला जो टारगेट रहेगा ना वो रहेगा, मेरे लिए बता रहा हूँ मैं, ये जो एनालिसिस होता है ये पूरा होता है एजुकेशन पर्पस के लिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जाकर ट्रेड ले लो, वो अपने रिस्क और रिवॉर्ड को ध्यान में रखकर ही ट्रेड लेना रहता है। तो क्या होता है कि एनालिसिस कैसे करना होता है बस वो मैं बता रहा हूँ आपको। क्या है कि यहाँ से और यहाँ तक के लिए ये फिर से बहुत बड़ा एक 200-300 पॉइंट का फिर से एक डाउन आ सकता है यहाँ से, ठीक है, अगर ऊपर खुलता है तो यहीं कहीं, तो यहाँ तक वापस से आ सकता है।
तो एक तो ये हो गया। तो ये, या फिर अगर यहाँ पे खुलता है, नीचे खुल जाता है, अगर यही खुल जाता है, अगर यही खुल जाता है तो हमें देखना होगा कि ये, इसके लिए जो अगला जो सपोर्ट है वो ये रहेगा, ठीक है, 25,700 के आसपास का। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि ये अगर यहाँ 25,000 के नीचे अगर खुलता है, ठीक है, 25,000 के नीचे खुलेगा और उसको सस्टेन करेगा तो और नीचे एक फॉल हमें और दिखेगा 200 पॉइंट के आसपास का। और अगर इसको सस्टेन कर जाता है, अगर नहीं कर जाता तो नीचे जाएगा, अगर कर जाता है तो ये वापस से यहीं आने की कोशिश करेगा 300 पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो क्योंकि ये अभी 4 घंटे के चार्ट में ये इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो ये हमें कल देखना होगा क्या हो सकता है। 1 घंटे के चार्ट पे, थोड़ा इसको शिफ्ट करते नीचे, ये 4 घंटे का बताया था मैंने। अब देखो 1 घंटे पे क्या हुआ, मार्केट ने इस स्विंग लो को ब्रेक किया है, ठीक है, स्विंग लो को ब्रेक किया, तो ये अभी हो जाएगा मार्केट के लिए रेजिस्टेंस। तो ये अगर यहाँ कहीं खुल जाता है, ठीक है, यहाँ कहीं खुल जाता है इस नंबर के आसपास, तो ये वापस से और नीचे जाएगा। मैंने बताया ये 25,000 के लेवल को वापस से टच कर सकता है अगर यहाँ पे खुला तो, और इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो वापस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर। ये अगर इसको सस्टेन कर गया तो यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, ये वापस से, और उसके बाद में फिर नीचे गिरेगा। और क्योंकि इसके लिए वीकली जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला है, तो इसको अभी ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी अभी मार्केट का सिनेरियो है वो अभी बेयरिश ही है। तो अभी जो बाइंग वाले ट्रेड है ना, बहुत संभल के करना है। अच्छा, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था आपको कि अगर मुझे यहाँ कहीं मिलता है एक कैंडल, एक मैंने बताया था इससे पहले जब ये कैंडल नहीं बनी थी, कि मार्केट के लिए ये जो रेजिस्टेंस रहेगा, मैंने क्यों बोला था, क्योंकि ये मार्केट ने इसको ब्रेक करके नीचे गया था, ठीक है, ये वाले इसको, और यहाँ पे ये जो सपोर्ट था मार्केट को, उसको ब्रेक करके नीचे गया था। तो जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है कि अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो ये इसके लिए भी रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो मार्केट अगर यहाँ आएगा तो मैं सेल करूँगा, जो कि मैंने यहाँ पे आया और सेल किया। तो जब प्राइस एक्शन का एनालिसिस करते हैं तो डेली और वीकली सब इस तरह से कर लेना चाहिए, ताकि जब ट्रेड करें तो हमें को ओवरव्यू मिल जाए कि मार्केट कहाँ जा सकता है, मार्केट का सिनेरियो अभी क्या हो रहा है। अभी क्या कर रहा है मार्केट, लोअर लो और लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई बनाते जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब अभी ये बियरिश, अभी मार्केट ने एक भी ये वाला पैटर्न नहीं बनाया जिसमें क्या होता है, नहीं बनाया जिसमें लोअर हाई और हायर हाई होते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है डेली और वीकली में। तो जो मार्केट के लिए जो सपोर्ट रहेगा वो यही है अभी 25,000 का लेवल, ठीक है। अगर इसको देखो एक बार टेस्ट कर लिया है, अगर इसको वापस यहाँ पर आता है, वापस से इसको टेस्ट करता है, तो अब ये वीक हो जाएगा और नीचे जाएगा मार्केट। जब किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को 2-3 बार टेस्ट कर लेता मार्केट, इसका मतलब है वो नीचे जाना चाह रहा है या फिर ऊपर जाना चाह रहा है। यहाँ पे देखो सिमिलर चीज हुई थी, बताता हूँ। यहाँ पे देखो इसको मार्केट ने 2-3 बार टेस्ट करा था, ठीक है, उसके बाद में नीचे गिरा था। तो जब भी कुछ इम्पोर्टेंट, क्योंकि 25,000 का जो लेवल है वो साइकोलॉजी का नंबर भी है, इसको मार्केट ने एक बार टेस्ट किया लेकिन सस्टेन कर गया, दूसरी बार भी यहीं पे आया है, तो इसका मतलब है कि ये इसको ब्रेक करके और नीचे जाएगा, ठीक है। मुझे अभी जो सिनेरियो लग रहा है वो बेरिश से लग रहा है। तो रेजिस्टेंस जो होगा मार्केट के लिए, एक तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस एक तो ये वाला रेजिस्टेंस है, थोड़ा ऊपर है, और इसके बाद में जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस मार्केट के लिए बने हुए हैं। अगर इसके नीचे नीचे मार्केट यहाँ पे मिलता है तो अभी सेलिंग ही रहेगी। तो ये है अभी मार्केट ट्यूसडे के लिए। और तो जब भी आप ट्रेड करो तो अपना रिस्क और रिवॉर्ड को समझ के संभल कर ट्रेड करना, ठीक है।